ओम श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, मैं आपको भाद्रपद गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में राजाओं में श्रेष्ठ एक राजा नल थे। उनकी पत्नी का नाम रानी दमयंती था। वे बहुत ही ज़्यादा सुंदर, रूपवान और कीर्तिमान थी। किसी श्राप के कारण राजा नल को अपना राज्य खोना पड़ा और रानी दमयंती के वियोग को भी सहना पड़ा। तब रानी दमयंती ने गणेश चतुर्थी के व्रत को रखा और अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला, हाथी, घोड़े सब कुछ हरण कर लिया था तथा महल को अग्नि से जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। राजा नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। श्रापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय की बात है, रानी दमयंती जंगल में घूम रही थी। वहां पर उन्हें महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। ऋषि सरभंग बोले, रानी दमयंती, भाद्रपद की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। अगर तुम भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत करोगी तो तुम्हें तुम्हारे स्वामी राजा नल जरूर मिल जाएंगे। ऋषि सरभंग के कहने पर रानी दमयंती ने भाद्रपद की गणेश चतुर्थी का व्रत किया और 7 माह में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न नाशन करने वाले तथा सुख देने वाले गणेश जी का यह व्रत सर्वोत्तम है। इस व्रत को करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़ा संकट कट जाता है। गणेश चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। सब देवताओं ने जानना चाहा कि गणेश जी को विवाह में क्यों नहीं बुलाया गया या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए। तब देवताओं ने विष्णु भगवान से गणेश जी के न आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है। गणेश जी उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं। ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय बहुत पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे क्योंकि उन्हें तो अच्छा अच्छा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और लड्डू भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। तभी नारद जी वहाँ आए और उनसे बारात में न जाने का कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया, साथ ही यह भी बताया कि वो भगवान विष्णु जी से बहुत गुस्सा है। देवर्षि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आ जाएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वही जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से न निकाल सके। देवर्षि नारद मुनि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश जी के पास पहुँचे और उनका पूजन किया।
इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ऐसी है हमारे गणपति जी की महिमा। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, इससे ही हमारा काम सफल होगा। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।